Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। दोपहर 12:11 का वक्त था। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने जया अमिताभ बच्चन का नाम पुकारा और फिर जो हुआ उसको इस वीडियो में विस्तार से देखिए। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not accept. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. Nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. इस बार जया बच्चन को नाम पर आपत्ति नहीं थी। इस बार उन्होंने सभापति की टोन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठाए। अब इस वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि सभापति का टोन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज किस तरह का था जब उन्होंने जया अमिताभ बच्चन का नाम लिया। जया जी फाइन। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। जया बच्चन ने खुद को एक्टर बताते हुए सभापति पर सवाल उठाए, लेकिन सभापति चुप नहीं बैठे। एक्टर को डायरेक्टर बनकर काफी सुनाया। जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. असल में विपक्षी सांसद कई दिनों से सभापति जगदीप धनखड़ को घेर रहे हैं, उनके व्यवहार और शब्दों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जया बच्चन ने धनखड़ के जिस टोन और एक्सप्रेशन का जिक्र किया, उनसे पहले कई और विपक्षी सांसदों ने धनखड़ को इस बात को लेकर घेरा। जया बच्चन के बयान के बाद माहौल गर्मा गया। बाद में बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठा दिए। जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। जिस वक्त ये सब हुआ, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। ये सब देखकर वो काफी आहत हुए। लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सारे सदन को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है। सदन में कहासुनी के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और बाहर आकर जया बच्चन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ पर सवाल उठाए। हाउस में लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और हर चीज़ में आप आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई नेवर सेड आई दिस, ये सब गलत चीज़ है। आप इतना गुस्सा करके बैठ जाइए आप जी, ये सब अच्छी बात नहीं है।
इससे पहले सभापति की कुर्सी पर बैठे हरिवंश ने जब उनका नाम पुकारा था तो उन्होंने काफी कुछ कह दिया था। बाद में 2 अगस्त को खुद उन्होंने अपने मुंह से अपना पूरा नाम लिया था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और अभिनेता अमिताभ बच्चन की पत्नी है। जया बच्चन 5 बार से राज्यसभा सांसद हैं। संसद के रिकॉर्ड में उनका नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। इसी वजह से राज्यसभा के चेयरमैन उनको उनके पूरे नाम यानी जया अमिताभ बच्चन के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन अब ये तीसरा मौका है जब जया बच्चन के नाम को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। अब सवाल ये, क्या आज जो कुछ हुआ उसमें नाम सिर्फ बहाना है और क्या विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ को निशाना बनाना चाहता है? देखिए, ये एक दिन पहले यानी गुरुवार की तस्वीर है। विनेश फोगाट के मुद्दे पर विपक्ष ने चर्चा की मांग को लेकर जो हंगामा किया, उसकी वजह से धनखड़ न सिर्फ आहत हुए बल्कि कुर्सी से उठकर चले गए। मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। मैं दुखी मन से नमस्कार। और अब आज राज्यसभा में जया बच्चन के नाम को लेकर फिर से धनखड़ के टोन और बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाए गए। घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी। इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है। हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए। इसी तर्क को आदरणीय जया जी जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। विपक्ष न सिर्फ सभापति से माफी की मांग कर रहा है बल्कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अब इस राज्यसभा कांड का पूरा बैकग्राउंड वो भी समझ लीजिए। बीते दिनों राज्यसभा में बीजेपी के सांसद घनश्याम तिवारी ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं जो कांग्रेस को खल गई। बाद में सभापति ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस मांग कर रही थी कि घनश्याम तिवारी सदन में खड़गे से खेद जताएं। इसके लिए सभापति तैयार नहीं थे। इसी बहस के दौरान जया बच्चन की एंट्री हुई और मामला और गर्मा गया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.